अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है राइस की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ऑयल डालते हैं। राइस बनाने के लिए हमेशा थोड़े से बड़े बर्तन का इस्तेमाल किया करें ताकि वो जुड़े ना और अच्छे से राइस पक जाएँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, 1 कप ऑयल है। आप घी भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने साबुत गरम मसाला ऐड किया है। इसमें लौंग है, ज़ीरा है, दालचीनी है, कड़ी पत्ता है। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गरम मसाला फ्राई हो जाए तो इसके लिए मैंने दरमियाने साइज़ के 3 से 4 अदद प्याज ली है। तो प्याज को मैंने कट करके रख लिया है। तो इसमें ऐड करेंगे प्याज। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन हम डाल देंगे। और दूसरी साइड पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो इसमें मैंने चावल जो थे उनको साफ़ करके आधा घंटा पहले डिप करके रख दिया था, अच्छे से वॉश करके। और इसके बाद अब मैंने पानी में नमक ऐड किया। और नमक शामिल करने के बाद इसमें जब पानी को उबाल आ जाए तो इसमें शामिल करूँगी चावल अच्छे से यानी कि साफ़ करके इसमें डाल दें। इसको हमने फुल बॉयल नहीं करना, सिर्फ 1 या 2 बॉयल इसको देकर हमें इसका पानी निकाल देना है। इससे हमारे चावल कभी भी जुड़े हुए बिल्कुल नहीं बनेंगे। नए चावल जैसे ही मर्ज़ी बनाए कभी भी नहीं जुड़ेंगे। दूसरी साइड पे अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर शामिल करके इसको अच्छे से यानी कि फ्राई होने देंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी हरी मिर्च मैंने 10 से 12 अदद लिए हैं और इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून लिया है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल इजी सी सादा सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप सब लोगों को अच्छी लगेगी। इसको ट्राई कीजिएगा, इस तरह से चावल बॉईल करके इसको यानी कि डाल के देखें, कभी भी आपके चावल नहीं जुड़ेंगे। दूसरी साइड पे मैंने ले लिया है मटर सीज़न तो नहीं है लेकिन हमने इसको निकाल के और फ्रीज़ किया हुआ था। फ्रीज़ करने के लिए इसको मैंने सिरका और नमक डाल के हल्का सा बॉईल करके इसको पैक बना के रख लिया था। ये देखिए जी चावलों को उबाल आ गया है। 1 से 2 बॉईल आने के बाद अब इसको निकाल लेंगे और इसका पानी निकाल देंगे। नए चावल इस तरह बहुत अच्छे बनते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अब इसमें इमली ऐड करूँगी। इमली को पहले ही डिप करके रख लिया था। ये देखें जी चावल मैंने इनको स्ट्रेनर में निकाल लिया है, अच्छे से इनका पानी निकल चुका है। अब इसका मेन स्टेप यह है कि हमने अब इसमें पानी कितना डालना है। पानी हमने तकरीबन अगर 1 कप हमारे पास वो चावलों का है तो हमने 2 गुना पानी डालना होता है। तो अब इसमें जो क्योंकि इनको हमने 1 जोश दे दिया है चावलों को, तो हमने सिर्फ इसमें 1 कप ही पानी का ऐड करना है, डबल ऐड नहीं करना। जब पानी का उबाल आ जाए तो इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। इस तरह हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले से बनेंगे, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। इसको हमने अब अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि इसका पानी कम है तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसको हमने चावल शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके जब इसका पानी ड्राई हो जाए तो हम इसको दम पे रख देंगे। मैंने इसमें ऐड किए हैं साबुत हरी मिर्चें। दम पे रखते हुए इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो रोटी वाला जो रुमाल होता है उसको गीला करके उससे मैंने 10 मिनट के लिए इसको दम पे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम 10 मिनट के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें यानी कि फ़ौरन ही चम्मच में नहीं हिला देना, तकरीबन इसकी स्टीम निकलने दिया करें। फिर चावल यानी कि कभी भी नहीं जुड़ते। अभी हम इसके स्टीम निकल गई है तो तब मैं इसको हिला रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे राइस बने थे, खिले खिले बिल्कुल नहीं चावल जुड़े थे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बने हैं।
तो आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी, ट्राई करें ज़रूर। थैंक यू सो मच।